अब इस सेशन के अंदर हम ये देखेंगे कि जो एलिमेंटर होता है उसको हम कैसे यूज ले सकते हैं। मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि जो एलिमेंटर होता है वो एक वेबसाइट के अंदर पेज बिल्डर होता है। पेज बिल्डर का मतलब क्या होता है? पेज को बिल्ड करने वाला, पेज की डिजाइन बनने वाला। ड्रैग एंड ड्रॉप से विदाउट कोडिंग आप क्या कर सकते हो? पेज की डिजाइन बना सकते हो। अब उसके लिए आपके पास में एलिमेंटर होना चाहिए। एलिमेंटर जो प्लगइन है उसको हमने पहले ही इंस्टॉल कर रखा है और मेरे पास में इसका प्रो वर्जन भी इंस्टॉल्ड है। तो अब आपको क्या करना है, आपको जाना है पेज के अंदर और पेज में उस पेज को ओपन करना है जिसको आप एलिमेंटर से डिजाइन करना चाहते हो। तो उसके लिए मुझे यहां पर इसको एडिट करना है। होम पेज को मैं एडिट विथ एलिमेंटर कर रहा हूं। ये ऑप्शन तभी आएगा जब आपके पास में एलिमेंटर होगा। मैं क्लिक कर रहा हूं और क्लिक करने के बाद में मेरे पास में ये एक डैशबोर्ड दिख रहा है। अब इस डैशबोर्ड में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो पहले मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले हमें यहां पर ये देखना है कि लेफ्ट साइड के अंदर क्या है। लेफ्ट साइड के अंदर एलिमेंट्स, यानी ये क्या है? ये विजिट्स हैं जो हम यूज में लेंगे। जैसे मुझे हेडिंग बनानी है, एक मुझे बटन बनाना है, एक मुझे इमेज लेनी है, वीडियो लेना है या कारसोल लेना है, वो सारी चीजें मैं लेफ्ट साइड के विजिट से ले सकता हूं। अब दूसरी चीज है कि यहां से इस पेज को पब्लिश कर सकते हो। अगर आप पब्लिश करना चाहो तो जब भी बन जाए तो यहां से आपको पब्लिश करना होगा। यहां से आप व्यू करके देख सकते हो, जो भी चेंजेस किया उस चेंजेस को आप देख सकते हो। 3 ऑप्शन आपको यहां पर दिख रहे हैं। पहला ऑप्शन डेस्कटॉप के ऊपर कैसी आपकी वेबसाइट दिखेगी। दूसरा ऑप्शन दिखेगा अगर टैबलेट पे आपकी वेबसाइट कैसे दिखेगी। तीसरा ऑप्शन दिखेगा आपको कि मोबाइल पे आपकी वेबसाइट कैसी दिखेगी। फिर है हमारे पास में यहां पर स्ट्रक्चर का मतलब होता है जो जो आपने काम किया है वो स्ट्रक्चर आपको इस साइड में यहां पर दिखेगा। इसको आप देख सकते हो। अभी फिलहाल हमारे पास में कोई भी मैंने डिजाइन नहीं की, इसलिए यहां पर कोई भी स्टेप मेरे को नहीं दिख रही है। तो मैं स्ट्रक्चर को भी अभी यहां पर जैसे ही डिजाइन करेंगे उस टाइम पे आपको बताऊंगा। सबसे पहले अब हमें कोई भी, जैसे मान लो कुछ बनाना है, अपने पेज के ऊपर डिजाइन बनानी है, तो डिजाइन बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें से विजिट लेंगे। विजिट मुझे कौन सा लेना है? जैसे मान लो मुझे हेडिंग लेनी है। हेडिंग को मैं ड्रॉ करके यहां पर विजिट में ड्रॉ कर देता हूं। जैसे ही मैं हेडिंग को ड्रॉ कर रहा हूं, आप देखिए मेरे पास में यहां पर एक सेक्शन बन के आ गया है और सेक्शन के अंदर मेरे पास में एक हेडिंग आ गई। सर ये तो सिंगल सेक्शन बना, क्या हम मल्टीपल सेक्शन भी बना सकते हैं क्या? जो मल्टीपल कॉलम्स के सेक्शन, ये सिंगल कॉलम का सेक्शन है, बिल्कुल बना सकते हो। आप इस प्लस साइन पे क्लिक करोगे, आपके पास में यहां पर सेक्शन के स्ट्रक्चर्स दिखेंगे कि कैसा स्ट्रक्चर आपको चाहिए। फर्स्ट वाला सिंगल में क्या होगा कि अब आप क्या कर सकते हो, जब आप कोई भी एलिमेंट लोगे तो एक एलिमेंट लोगे, जस्ट उसके नीचे दूसरा एलिमेंट आएगा, मतलब बराबर में नहीं आ पाएगा। अब मान लीजिए आपके सेक्शन के अंदर जैसे इस टाइप से आपके पास में 2 सेक्शन बने हुए हैं कि इधर मुझे टेक्स्ट दिखाना और इधर इमेज दिखाना है। तो मुझे इसको दिखाने के लिए 2 कॉलम चाहिए। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो? 2 कॉलम का सेक्शन ले सकते हो। एक कॉलम में आप इमेज वगैरह बना लो, दूसरे कॉलम में आप क्या कर सकते हो? टेक्स्ट वगैरह बना सकते हो। फिर 3 का, कि मुझे 3 कॉलम चाहिए तो 3 कॉलम ले लीजिए। 4 कॉलम का चाहिए तो 4 कॉलम ले लीजिए। अगर लेफ्ट साइड में छोटा कॉलम चाहिए, राइट साइड में बड़ा कॉलम चाहिए तो वो ले लीजिए। अगर राइट साइड में आपको छोटा कॉलम चाहिए, लेफ्ट में बड़ा कॉलम चाहिए, तो इस टाइप से आप कोई सा भी स्ट्रक्चर अपनी नीड के अकॉर्डिंग ले सकते हो। मैं फिलहाल 1 सेक्शन को लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर मैंने 1 सेक्शन पे क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया, या 9 डॉट पे क्लिक करोगे तो ये सेक्शन एडिट होने लग जाएगा और इधर ऑप्शन दिखेगा आपको एडिट सेक्शन। इस एडिट सेक्शन के में 3 ऑप्शन दिखेंगे और ये 3 ऑप्शन हर एक एलिमेंट में दिखेंगे। जब भी आप कोई सा भी एलिमेंट लोगे, कोई सा भी विजिट्स लोगे, उसके अंदर सभी में दिखेंगे। पहला दिख रहा है आपको लेआउट के अंदर आपको क्या दिख रहा है? अभी फिलहाल बॉक्स दिख रहा है कंटेंट विथ, मतलब इसमें जब कंटेंट लिखोगे तो उसकी विड्थ कितनी आएगी। कंटेंट का मतलब क्या होता है? चाहे आपका ऑडियो हो, चाहे वीडियो हो, इमेज हो, चाहे टेक्स्ट हो, कैसा भी हो, वो सभी कंटेंट में आते हैं। अब वो कोई भी कंटेंट लोगे तो उसकी विड्थ क्या आएगी? बॉक्स का मतलब 1000 पिक्सल तक का लगभग, मतलब आपके जो साइड की जगह यहाँ पर क्या होगी? स्पेस छूटेगा। वो कैसे होगा? अभी हम एक बार इसका बैकग्राउंड कलर देख के देखते हैं। मैं स्टाइल में जाऊंगा तो स्टाइल में क्या होगा? स्टाइल के अंदर आप CSS, मतलब आप यहाँ पर कलर वगैरह, टाइपोग्राफी, ये सारी चीजें सेट कर सकते हो हर एक चीज के एलिमेंट की, इनकी। तो अभी फिलहाल सेक्शन के अंदर मेरे पास में क्या है? बैकग्राउंड में दे देता हूं। एक बार बैकग्राउंड में ले रहा हूं कलर लेके, और इसका बैकग्राउंड में देता हूं रेड कलर का। अब मैं
इस प्लस पे साइन पे क्लिक करूंगा तो वापस मेरे पास में ये विजिट्स आ जाएंगे। मुझे चाहिए हेडिंग, मैं ले रहा हूं हेडिंग, क्लिक किया, हेडिंग आ गई। अब एक बार आप ध्यान से देख लिए, मेरा जो ये सेक्शन था, मैं वापस 9 डॉट पे क्लिक कर रहा हूं सेक्शन वाले पे, इसका जो लेआउट है वो कैसा है, बॉक्स। मैं पब्लिश कर रहा हूं, जैसे ही मैंने पब्लिश किया, इधर आके मैं रिफ्रेश कर रहा हूं तो मेरा यहां पर कंटेंट देखिए, जो मेरा सेक्शन है वो तो पूरी फुल विड्थ में है, और वो फुल विड्थ में क्यों है उसका रीजन भी मैं बता दूंगा। बट कंटेंट देखिए, कंटेंट मेरा बॉक्स में, मतलब कंटेंट यहां से स्टार्ट नहीं हो रहा है। अगर मैं कंटेंट को भी फुल विड्थ में करूं तो यहां से फुल विड्थ जैसे मैं क्लिक करूंगा और यहां से मैं करूंगा पब्लिश। अब आप यहां आके रिफ्रेश करके देखिए, मेरा कंटेंट भी फुल विड्थ में चला गया, मतलब शुरू से हुआ और एंड तक जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि मैं पीछे का जो हमारा बैकग्राउंड है या जो सेक्शन ले रहे हैं वो सेक्शन भी एक कंटेनर ही हो, तो वो कैसे ले सकते हैं? उसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं फिलहाल इसको सेक्शन को वापस जो कंटेनर के अंदर कंटेंट है उसको मैं बॉक्स कर रहा हूं, और यहां पर क्लिक करके मैं एग्जिट टू वर्डप्रेस पे क्लिक कर रहा हूं। मेरा पेज यहां से एलिमेंटर से एग्जिट हो चुका है और एडिट में आ गया है। यहां साइड में देखिए एक्स्ट्रा थीम में मैंने पहले ऑप्शन बताया था कंटेनर का लेआउट कैसा है, फुल विड्थ। आपने पेज को बनाया उस टाइम पे कंटेनर का लेआउट कैसा दिया, फुल विड्थ। अब आप चाहते हो कि नहीं सर मैं इसको नॉर्मल में दूंगा या नैरो में दूंगा, मैं नॉर्मल में दे देता हूं, नॉर्मल। और जो कंटेनर की स्टाइल है वो बॉक्स कर देता हूं, बॉक्स की तरह दिखेगा। चलो इसको मैं पब्लिश कर देता हूं वापस यहां से अपडेट करके। एलिमेंटर में जाता हूं, यहां से जब भी ये लो एडिट करते ही हो गया काम, और इधर जाके आप रिफ्रेश करके देख लीजिए, आपका जो कंटेंट आया वो एक बॉक्स की तरह आ रहा है, और जो अंदर जो आपका सेक्शन है उस सेक्शन का जो बैकग्राउंड देखिए कलर यहां तक आ रहा है, और कंटेनर जो है उसके अंदर कंटेंट आपका यहां तक आ रहा है। तो आप कंटेनर को फुल विड्थ में भी कर सकते हो, इसीलिए मैंने इसको पहले से ही क्या कर रखा था, फुल विड्थ में कर रखा था। तो मैं वापस इसको फुल विड्थ में कर देता हूं ताकि बैकग्राउंड वगैरह दे, कलर दे, तो वो पीछे पूरे जो कलर है वो पूरी स्क्रीन पे दिखे आपको। स्लाइडर वगैरह अगर हम इंसर्ट करवाते हैं तो वो फुल स्क्रीन के अंदर दिखे। तो मैं यहाँ पर वापस जाता हूँ और कंटेनर को कर देता हूँ फुल विड्थ, और कंटेनर को यहाँ से कस्टम स्टाइल कर देता हूँ, जो भी है कस्टमाइजर सेटिंग, और अपडेट कर देता हूँ। आप आके यहाँ पर रिफ्रेश करके देख लीजिए, आपका कंटेंट यहाँ से आएगा, और कंटेंट को हम कंटेनर की तरह ही रखेंगे, बॉक्स की तरह रखेंगे। एडिट एलिमेंटर में वापस जाते हैं, अब कुछ चीजें और समझ लेते हैं। ये तो था हमारा एक सेक्शन का, दो सेक्शन को समझते हैं। वापस जाते हैं, यहां पर क्लिक करते हैं, डबल पे क्लिक करते हैं। आप ध्यान से देखिए, ये जो सेक्शन लिया है इसके अंदर कंटेंट बॉक्स विड्थ में ही आएगा, और इसको बॉक्स विड्थ में ही रहने दीजिए। जब तक आपको जरूरत नहीं पड़े फुल विड्थ में कंटेंट करने की, तब तक आप बॉक्स में ही रहने दीजिए इसको। और अब मैं जैसे ही इस सेक्शन में जाता हूं तो यहां पर एक कॉलम है, दूसरा कॉलम यहां पर है। चलो मान लो मुझे पहले कॉलम में लेनी है हेडिंग, तो मैं हेडिंग ले लेता हूं। सर इनका कलर वगैरह कैसे सेट करेंगे, चलो इसको भी एक नॉर्मली छोटा सा बता देता हूं। टेक्स्ट हम यहां से एडिट करेंगे, जैसे मान लो मैं यहां पर कर रहा हूं आई एम ए हेडिंग, और अब इसके अंदर हेडिंग कैसी है, H1 दे देता हूं। स्टाइल में जाते हैं, सेंटर में दे देता हूं। कलर में देखते हैं, कलर में ब्लैक कर देता हूं। टाइपोग्राफी में यहां से आप फॉन्ट सेट कर सकते हो, कौन सा लेना चाहते हो। साइज सेट कर सकते हो, साइज जैसे आप सेट करोगे तो यहां से आपको डेस्कटॉप मोबाइल सबकी सेट करनी पड़ेगी। अदरवाइज आपने जैसे मान लो डेस्कटॉप की साइज सेट कर दी तो उसी साइज के ऊपर आपका मोबाइल में दिखेगा, टैबलेट में दिखेगा। इसलिए अगर आप साइज एक की सेट कर रहे हो तो तीनों की आपको चेक जरूर कर लेना है एक बार। वेट, सेमी बोल्ड, बोल्ड या एक्स्ट्रा बोल्ड, आप कितना बोल्ड रखना चाहते हो। आप ट्रांसफॉर्म अपर केस में मान लो आपने लिखा तो लोअर केस के अंदर आप अपर केस में दर्शाना चाहते हो, लोअर केस में दर्शाना चाहते हो, कैपिटलाइज में या नॉर्मल में, जैसा आपने लिखा सेम वैसा दिखेगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, इनको हम आगे देख लेंगे जब हम एडवांस लेवल के अंदर जब हम अपना पेज डिजाइन करेंगे उस टाइम पे देख लेंगे। अभी मैं नॉर्मल आपको हेडिंग, सेक्शन और कॉलम बता रहा हूं। इस चीज का आपको अभी फिलहाल के लिए ये सोचना है कि अभी हमें केवल और केवल कॉलम और जो आपका सेक्शन है उसके ऊपर फोकस करना है कि उसकी फुल विड्थ कैसे करते हैं, उसकी कंटेंट विड्थ कैसे सेट करते हैं, उसके अंदर कंटेंट लिखते कैसे हैं, वो चीजें हमें अभी देखनी है। सेकंड में प्लस के ऊपर आइकन पे क्लिक करूंगा, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहां पर मेरे पास में वापस वही ऑप्शंस आ रहे हैं। चलो अब की बार मैं एक काम और कर लेता हूं, यहां पर
मुझे यहां पर लेना है इमेज, और इमेज में यहां पर क्लिक कर रहा हूं। इमेज देखो जैसे मैं क्लिक किया तो पहले वाले सेक्शन में आ रही है, मैं इसको उठा के दूसरे में भी ले सकता हूं, अदरवाइज यहां से ड्रॉ करके भी आप डायरेक्टली दूसरे में ले जा सकते हैं। जैसे इमेज लिया तो तीनों ऑप्शन वही दिख रहे हैं, पहले में कंटेंट, स्टाइल और यहाँ पर एडवांस। स्टाइल एडवांस आएगा, इधर किसी में लेआउट आएगा, जब सेक्शन लोगे तो उसमें लेआउट दिखेगा, कंटेंट लोगे तो कंटेंट दिखेगा। यहां से क्लिक करते हो इमेज आ जाएगी, सेलेक्ट फाइल पे क्लिक कीजिए। कोई भी आपके पास में जैसे मान लो इमेज है तो उस इमेज को ले लीजिए। मेरे पास में जैसे मान लो यहाँ पर एक इमेज है, मैं इस इमेज को ले लेता हूं और यहां से इसको ओके कर देता हूं। यहां से हेडिंग लिखी थी, कुछ चीजें और लिख देते हैं। इसी पे आते हैं, 9 डॉट पे क्लिक करते हैं और यहां से मैं एक काम करता हूं, टेक्स्ट ले लेता हूं और टेक्स्ट को लाके यहां पर रख देता हूं। फिलहाल यहां पर ये एडिट नहीं हो रहा है तो मैं इस पे वापस जाता हूं, क्लिक करता हूं और अब टेक्स्ट लेते हैं। यहां पर आ जाइए और टेक्स्ट ले लीजिए। टेक्स्ट में जो भी कुछ लिखना है लिख दीजिए। इसको पब्लिश करके देखते हैं। पब्लिश किया, यहां आइए, रिफ्रेश कीजिए, देखो आपके पास में इधर हेडिंग आ गई, ये इमेज आ गई। अब इस इमेज को कैसे ऊपर नीचे करते हैं, सेटिंग कैसे करते हैं, वो चीजें आपको बाद में मैं अभी बताऊंगा जब पेज डिजाइन करेंगे। अभी मैं इसको अगर टैबलेट पे देखूंगा तो जैसे दिखेगी और मोबाइल पे देखूंगा तो ऐसे दिखेगी, हेडिंग ऊपर, कंटेंट नीचे और उसके बाद में इमेज। तो यानी अब मोबाइल पे भी बिल्कुल सही दिख रही है। तो आप इस टाइप से क्या कर सकते हो, अपने एलिमेंटर को यूज ले सकते हो। बटन बनाना है या आपको कोई भी इमेज लेनी है, स्लाइडर बनाना है, ये सारी चीजें आप एलिमेंटर से अपने पेज की डिजाइन करके देख सकते हो। ये हमारा एक छोटा सा सेशन था जिसके अंदर हमने देखा है कि किस टाइप से हम एलिमेंटर को यूज में ले सकते हैं। अभी नेक्स्ट सेशन के अंदर हम देखेंगे कि एक पेज को कैसे डिजाइन किया जाता है। जैसे हमारे पास में यहाँ पर ये जो एक वेबसाइट की थीम दी हुई है, SEOWP थीम, ये जो मैंने थीम फॉरेस्ट के ऊपर में सर्च कर रहा था, इस थीम को कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की कोई थीम सर्च कर रहा था तो मुझे एक ये थीम दिखी, बहुत ही अच्छी लुक है इसका, अच्छा डिजाइन है। आप चाहो तो इसको जाके यहाँ से क्या कर सकते हो, इसको परचेज कर सकते हो। इसकी कैसे डिजाइन बनती है, इसका होम पेज हम क्या करेंगे, इस होम पेज की डिजाइन करके हम आगे अभी नेक्स्ट सेशन के अंदर देखेंगे।